JF-16 को कहाँ गिराया है वो हमें नहीं पता है, F-16 को कहाँ गिराया है, पर ये मान के चले देश की अभी तक डॉग फाइट नहीं हुई है। जैसे कल बुकर साहब बता रहे थे कि डॉग फाइट मतलब कि हवाई जहाज से हवाई जहाज की लड़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, और वो होगी तो एक हवाई जहाज नहीं जाता है, उसमें एक ड्रिल्स होती है, एक तरीका होता है फाइट करने का। और जो अभी रात के समय टारगेट्स हैं ये मिसाइल से गिराए जा रहे हैं और बिल्कुल तसल्ली बख्श गिराए जा रहे हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन राजेश जी इसमें आप कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड भी कीजिए। और मैं इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्या वाकई में 5th जनरेशन के F-16 को इस तरीके से गिराया जा सकता है, या जो ये कहा जा रहा है कि भाई मुमकिन है, क्योंकि जो डील हुई थी पाकिस्तान के साथ कि ये फाइटर जेट हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका उनको लॉक कर रहा है LOC के नजदीक आती? पहली बात, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है उसके 3 एंगल होते हैं। एक खुद के ट्रुप्स के लिए, माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर, इस वक्त की बड़ी खबर करूं करते हैं, और बड़ी खबर हाई अलर्ट पर श्रीनगर एयरपोर्ट को लिया गया है। श्रीनगर में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि हम मानकर चल रहे हैं कि हाई अलर्ट, आज का हाई अलर्ट तो परसों से होगा पूरा देश। ये इस तरह की मैं रिपोर्टिंग को मैं करेक्ट नहीं मान रहा हूं। हाई अलर्ट तो ऑलरेडी देश हाई अलर्ट पे है, जब परसों रात को हम अटैक कर चुके हैं, उनको हम हमला करने गए हैं, और अभी सारे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, पूरी सेना पूरी अलर्ट है। तो ये इस प्रकार के ये जो चर्चाएं हैं, मैं मानता हूं थोड़ा विराम देना चाहिए इन पर अपने को। पूरा हिंदुस्तान, पूरा हमारा मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज हाई अलर्ट पर है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक और बड़ी खबर कल करते हैं, बड़ी खबर श्री गंगानगर में रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। और SP गौरव यादव ने कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया। अब ऐसे में सिविलियंस की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको प्रशासन के डूज एंड डोंट दोनों को फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिसमें अगर सायरन के साथ ब्लैकआउट आपको करना है तो फिर कंप्लीट ब्लैकआउट। फिर कोशिश कीजिए कि घर के बाहर अगर CCTV कैमरे भी लगे हैं और उनकी लाइट भी बाहर है तो CCTV को ऑफ कर दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर एयरपोर्ट की बात हो रही थी उसकी जानकारी आपको दो, लेकिन उससे पहले देखिए पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा S-400। रशिया से मिला डिफेंस सिस्टम 30 से ज्यादा हमले अभी तक नाकाम कर चुका है। पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा है S-400, और यह होता है दरअसल डिफेंस सिस्टम HQ-9 की तरह नहीं कि हमारा ड्रोन जाए और उसको तहस नहस करके आ जाए। हालांकि उसके लिए भी माना जा सकता है कि उससे पहले उनके डिफेंस सिस्टम को बाकायदा इलेक्ट्रिक तौर पर जाम किया गया होगा, जिसे हम कहते हैं अमूमन की जैमर के जरिए सिग्नल को लॉक कर देना और उसके बाद ड्रोन के जरिए उसको खत्म किया होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है श्रीनगर एयर स्टेशन, क्योंकि 1947-48 के भारत पाक युद्ध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाकायदा वहां नेविगेशन सिस्टम है, रडार है, अन्य सेना सुविधाएं वहां पर है, सैन्य अभियानों, निगरानी, रसद संवर्धन और आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल वो किया जाता है। लेकिन सर आप जिस तरीके से बता रहे थे, जरा बताइए क्या क्या पॉइंट आप ऐड कर रहे थे? पहला पॉइंट है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। 3 इसमें स्टेक होल्डर होते हैं, खुद के देश और खुद की सेना, दुश्मन देश और उसकी सेना, और एक दुनिया को। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है आज के दिन। ये वन अप कि कौन पहले आपको फिजिकल लड़ाई में इन्वॉल्व करना चाहता है। ठीक है सर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर करूं करते हैं। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने लॉ एंड ऑर्डर की अहम बैठक ली है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, ACS ओम आनंद कुमार, DGP UR साहू, ADG लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल, DG इंटेलिजेंस अजय अग्रवाल, सिद्धार्थ सिहाग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की जैसलमेर, बाड़मेर सहित श्री गंगानगर और बीकानेर के कलेक्टर SP से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक हुई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर कलेक्टर SP से फीडबैक लिया गया है। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट मीडिया आपको दिखा रहा है और इस दौरान आपसे 2 अपील कर रहा है। एक, भ्रामक खबरों से दूर रहिए। दूसरा, अपनी सेना पर आपको संपूर्ण भरोसा है, शांति से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, आप मानकर चलिए, जो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मिसाइल होगी उसको LOC के अंदर एंट्री के साथ आसमान में ही उड़ाने की क्षमता भारत के पास है। इसलिए घबराइए नहीं। अगर ये खबरें भी हैं कि वहां से ड्रोन आया है, वहां से मिसाइल आया है, 99.99
एक्यूरेसी के साथ हमारा डिफेंस सिस्टम काम करता है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या जी, क्योंकि पूरा देश इस वक्त अलर्ट मोड पर है, मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर मीटिंग्स ले रहे हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए, कुछ जानकारी? देखिए विजेंद्र, ये जो अलर्ट मोड है इसकी मैं यहाँ पर जानकारी यही दूंगा कि मुख्यमंत्री कल से ही लगातार संवाद। ऐश्वर्या माफी के साथ में आप प्रोग्राम इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के सभी सीमावर्ती जिलों के अंदर ब्लैकआउट, मतलब जैसलमेर ब्लैकआउट, बाड़मेर ब्लैकआउट, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर ब्लैकआउट। जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम किया गया है और आप हर खबर के बाद एक खबर जरूर सुनेंगे। खबर दरअसल ये कि पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई, ये पहली खबर होगी, और दूसरी खबर होगी भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को नाकाम कर दिया। क्योंकि भारत की सेना अब बहुत आगे है, भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत आगे है, भारत के वेपन्स एडवांस हैं, भारत के फाइटर जेट्स एडवांस हैं, और इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हां, यह जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से यह कायराना हरकत करके उसने वॉर को ऑफिशियली शुरू कर दिया है। क्योंकि भारत ने अभी तक, भारत के फाइटर जेट्स ने, भारत के सैनिकों ने अभी तक एलओसी क्रॉस नहीं की थी। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। धर्मशाला के अंदर आईपीएल मैच जो चल रहा था उसको रोका गया है। दिल्ली और पंजाब के बीच यह मैच चल रहा था और यह जरूरी है क्योंकि ये जो नाकारा निकम्मा पाकिस्तान है, जो धोखेबाज पाकिस्तान है, वो अपने वहां आतंकियों को खुश करने के लिए धर्मशाला पर अटैक कर सकता था। हालांकि हम 100% कंफर्म कि अगर वो नाकाम कोशिश करता भी तो भी उसके हाथ कुछ नहीं लगना था। लेकिन फिर भी सिविलियंस की सुरक्षा सरकार और सेना दोनों की पहली प्राथमिकता, इसलिए धर्मशाला के अंदर आईपीएल मैच को रोका गया है। दोनों के बीच मैच चल रहा था, दिल्ली और पंजाब के बीच में। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि जिस तरीके की वॉर की स्थिति है उसमें अगर आईपीएल को सस्पेंड भी कर दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईपीएल के एक मैच के दौरान 80 से 1 लाख के आसपास की गैदरिंग होती है। बोलिए सर, बोलिए। आपकी सेना लगी हुई है, आपने दुश्मनों से मुकाबला करी तो बंद होना चाहिए। अभी ऐसा कौन सा कार्यक्रम है देश के अंदर जो हमारे देश के स्वाभिमान से बड़ा है? ये आईपीएल को तो 3 दिन पहले पूरा सस्पेंड कर देना चाहिए था, और ये कब करेंगे पता नहीं, इनको शर्म नहीं आती है। और रही बात वहां पर अभी बंद करने का, ये नागरिकों में उल्टा संदेश है। वैसे धर्मशाला इतना दूर है कि पाकिस्तान का मैं रोकना चाहूंगा। भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी, भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। ड्रोन मिसाइल के बाद JF-17 जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने माना JF-17 विमान मार गिराए, और देखिए ये पाकिस्तान बहुत सुधर गया है, मानिया वो मान रहा है कि भारत बार बार उसके गाल पर तमाचे मार रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, वरना ये निकम्मा नाकारा पाकिस्तान जब 1999 करगिल के लिए आता है तो पहचानने से इनकार करता है, कहता है हमने जंग नहीं छेड़ी है। जब वो कसाब को जहर पिला पिला कर भेजता है वो मना कर देता है कि हमने नहीं किया। जब उससे हाफिज सईद के बारे में पूछा जाता है तो कहता है कि उससे ज्यादा पाक इंसान नहीं है। लेकिन आतंकियों के जनाजे में वहां के प्रधानमंत्री शोक संदेश भेजते हैं। आतंकियों के जनाजे को पाकिस्तान का झंडा मिलता है, आतंकियों के जनाजे को सेना का कंधा मिलता है। ये वो पाकिस्तान है। लेकिन अगर जिस तरीके से पाकिस्तान भारत को टच करने की कोशिश कर रहा है, भारत को जख्म तो दे ही नहीं सकता, भारत को जो वो टच करने की कोशिश कर रहा है उसमें ऐसा ना हो कि विश्व मानचित्र से पाकिस्तान गायब हो जाए। और देखिए जरा इंटरेस्टिंग चीज, F-16 को आसमान में उड़ा दिया गया है, JF-17 2 को आसमान में उड़ा दिया गया है। उनके जितने खिलौने ड्रोन भारत की सीमा में आए उनको उड़ा दिया गया आसमान में। और इस बार भारत वो गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा जो 1971 के दौरान हुई। पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन भारत ने मार गिराया, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन J-10 को भी मार गिराया।
पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन भारत ने मार गिराया है। यानी कि सोचिए जरा, F-16 वहां मलबे में बदल चुका है, JF-17 मलबे में बदल चुका है, J-10 मलबा हो चला है। और पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि अपनी आवाम को खुश करने के लिए वो ऐसा क्या कर दे जिसके बाद वो चिल्लाकर कहे कि यहां देखिए हमने भारत से बदला लिया है। ऐसा ना हो कि जिसके कटोरे में रोटी नहीं उसके सैन्य उपकरणों की भी कमी हो जाए, क्योंकि वैसे भी वो भीख मांग मांग कर हथियार खरीदता है। कभी वो IMF के आगे कटोरा फैलाता है तो कभी वर्ल्ड बैंक के सामने। और इस वक्त स्थिति ऐसी कि ना IMF पैसा देगा ना वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। तुर्की को अगर छोड़ दिया जाए तो ईरान खुद हो सकता है कि उससे किनारा कर ले। उसके पीछे की वजह बहुत हो सकती है, भारत के साथ डिप्लोमेसी, भारत के साथ व्यापार, अमेरिका के साथ परमाणु वेपन को लेकर डील का भरोसा, तमाम पहलू हो सकते हैं। क्योंकि ईरान इस वक्त खुद के बारे में सोच रहा होगा, ना कि पाकिस्तान के चक्कर में आकर खुद को बर्बाद करने के चक्कर में। S-400 ने पाकिस्तान के तीनों फाइटर जेट आसमान में ही गायब कर दिए हैं, धुआं धुआं कर दिया। और इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट एकलव्य जी जुड़ गए हैं। अनुपम जेटली जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पाकिस्तान ने खुद एक कोरे कागज पर लिख दिया है 2 शब्द दी एंड,